बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर जी नूर मुकद्दम केस की ही हम बात करेंगे। आप में से बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि मैं इसी केस पे बात करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जी इसमें अपडेट्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं और इसमें क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जो शख्सियात हैं, बड़े बिज़नेस ग्रुप के मुल्ज़मान शामिल हैं, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं। तो इसलिए मुझे बार बार आपके साथ इसमें बहुत कुछ शेयर करना पड़ता है। तो आज के इस वीलॉग में जी हम 27 जुलाई का वो अदालती हुक्मनामा जिसमें डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई थी उसके नुकात आपके सामने रखेंगे साथ, और वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और मुल्ज़िमान के लिए वो एक किस्म का शिकंजा है। तो इस पे तो बात होगी। और इसके अलावा जी आज एक बड़ी ही अहम मुलाकात हुई है बख्शी खाना में, और साथ ही साथ मुल्ज़िमान की आज पेशी थी जिसमें जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर शामिल हैं, और उसके अलावा जो उनके 2 मुलाजिम हैं उनको आज लाया तो गया, इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों में पहुंचाया गया बख्शी खाना। ये वो बख्शी खाना होता है जी जितनी हवालात आती है जो जुडिशल रिमांड पे जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं अडयाला जेल में, उनको उनकी डेट ऑफ हियरिंग पे यहाँ पे लाया जाता है और बख्शी खाने में लाके कैद कर दिया जाता है, और उनके केस के टाइम के मुताबिक वहाँ से एक एक बंदे को 2-2 बंदे को वहाँ पर जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको उनकी रेलिवेंट कोर्ट में पेश किया जाता है। तो आज भी यही हुआ। हम सुबह वहाँ पर पहुँचे, 1-2 और दोस्त भी थे, हम सारा दिन वहीं पे रहे। बल्कि वहाँ पे आपको पता है जो उस अदालतों का हालत है, वहाँ पे हम बैठे रहे और दिन भर इंतज़ार करते रहे। लेकिन दिन तकरीबन 12:30-1 बजे के दरमियान या 1-1:15 बजे का टाइम था जब हमें मालूम हुआ कि मुल्ज़िमान को तो अडयाला जेल वापस मुंतकिल किया जा चुका। अब फिर हमने थोड़ी सी खोज लगाना शुरू की कि हुआ क्या है। उसके बाद ही पता चला कि उनको रोब कार पे ही उनकी हाज़िरी लगा दी गई है, वहाँ पे लाया गया, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर मौजूद नसीरुद्दीन जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनके अदालत में रोबकार के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगवाई गई। हालांकि आमतौर पे रूटीन यही होती है कि जब मुल्ज़िमान को वहाँ से लाया जाता है तो उनको रेलिवेंट कोर्ट में पेश किया जाता है। मुझे नहीं समझ आई कि उनको पेश क्यों नहीं किया गया, हालांकि पेश कर देते। जब आप ले आए हैं तो फिर आपको पेश तो कर देना चाहिए था। तो शायद कोई आम मुल्ज़िम होता तो उसको पेश कर भी देते। तो इनको रेलिवेंट कोर्ट में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनके सामने पेश नहीं किया गया, और बल्कि रोब कार के ज़रिए ही इनकी एक्सटेंशन करवा दी गई। अब 23 अगस्त 2021 को उनको दोबारा पेश किया जाएगा, तब तक वो जेल में ही रहेंगे। अच्छा जी, जब वो मौजूद थे तो वहाँ पे उनके वकला जो की टीम है वो भी पहुँची और वो मुलाकात करने के लिए वहाँ पर गई और मुलाकात की उन्होंने। ज़ाहिर है कुछ दिन पहले ये भी बताया जा रहा है कि जेल में भी मुलाकात हुई है उनके वकला की, और वो बड़े बाजिद हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप हमारी दरख्वास्त ज़मानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करें, जबकि वकला कह रहे हैं कि इस वक्त जो जिस नौयत है क्राइम की, इसमें आपका बहुत मुश्किल दिखाई देता है बेल होना। तो उन्होंने तो उनको समझाया है कि अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मुल्ज़मान जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमें तो जेल से निकालें। ज़ाहिर है वो अमीरज़ादे हैं, उनके लिए जेल काटना बहुत मुश्किल काम है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके उनको जेल से बाहर निकाला जाए। तो जी खैर जी, उसके बाद ये मुलाकात ख़त्म हुई। अब 23 तारीख होगी। अब आ जाएँ जी 27 जुलाई के उस फैसले की तरफ जो मीडिया पे किसी वजह से रिपोर्ट नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हुआ, खैर हम बात कर लेते हैं। देखें जी, ये 7 पॉइंट हैं इस फैसले के, या हुक्मनामा आप कह लें तो ज़्यादा मुनासिब है। हुक्मनामे के 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले जी जज साहब लिखते हैं कि पुलिस ने जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर 2 दूसरे अहलकार, जो अहलकार कह रहा हूँ 2 मुलाजमीन वो भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं, उनको फ़िज़िकल रिमांड कंप्लीट होने पे अदालत के रूबरू पेश किया गया। नंबर 2 ये कहते हैं कि जी पुलिस ने इस्तदा की कि मुल्ज़िमान को फ़िज़िकल रिमांड के बजाय अब जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं जी कि दोनों मुल्ज़मान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, पुलिस का मौक़िफ़ था, और पुलिस ने कहा कि दोनों का अब या चारों का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दरकार नहीं है, तो इसलिए आप इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दें। चौथा पॉइंट ये लिखते हैं जी जय साहब, वो कहते हैं कि
इसके बावजूद मुल्ज़मान के वकला ने इस बात की मुखालफत की कि उनको जेल भेजा जाए। इसके आगे वो रीज़न भी बताते हैं कि मुल्ज़मान के वकला ने कहा कि जब अभी तक ऐसे जो शवाहिद जो इनके ऊपर लगे इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं हैं जो, और अगर ऐसे शवाहिद नहीं हैं तो इस हालात में उन शवाहिद की अदम दस्तयाबी में मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं इससे उनको बरी ज़िम्मा करार दे दे, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो ये इस्तदा की गई, लेकिन अब ज़ाहिर है इसमें फ़ैसले में तो उन्होंने ये नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने उनकी ये इस्तदा नहीं मानी। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं इसको रद्द कर दिया। और यूँ अदालत ने फ़ैसला सुनाया क्योंकि मुल्ज़मान इस मुकदमे में नामज़द मुल्ज़िम हैं, जिसमें ज़ाकिर जाफ़र, असमत ज़ाकिर, दो इनके जो मुलाजमीन हैं जमील और इफ्तिखार, उनको अदालत 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे जेल भेजती है। अब इसमें एक नई कहानी आती है। अदालत ने कहा कि इनको 9 अगस्त को पेश किया जाए और अदालत स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर करती है कि जो मुकर्ररा वक्त है उस तक पुलिस जो तफ्तीशी है वो हतमी चालान जमा करवा दे। अब चालान तो आज नहीं आया, अब मुकर्ररा वक्त अदालत ने ज़ाहिर है मेंशन नहीं किया, लेकिन वो क्या मुकर्ररा वक्त होगा। लेकिन मुझे अब यहाँ पे ये लग रहा है कि वो कहीं सुस्त रवि का ये केस शिकार ना हो जाए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस्लामाबाद में क्राइम हुआ है और इसको जो इस केस को निमटाना या मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरे ख्याल में पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी वजह से अगर वो नहीं करवा सके तो उनको जल्द से जल्द चालान, हतमी चालान कोर्ट में पेश करना चाहिए ताकि अदालत मुल्ज़मान पे चार्ज फ्रेम करे और चार्ज फ्रेम होने के बाद इसको आगे चलाए। लेकिन अब बज़ाहिर मुझे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि 23 अगस्त को भी छुट्टियां हैं अभी और ड्यूटी जज ही मौजूद होगा। तो जब ड्यूटी जज मौजूद होगा तो फिर कैसे इस केस को आगे चलाया जाएगा। फिर अगली 6 तारीख पड़ जाएगी। अब 6 के बाद चालान आता है तो इस क्राइम को हुए देखें कितना टाइम गुजर जाएगा। तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अब 20 जुलाई का ये वकूआ है, 1 महीना होने को है, आज 9 तारीख होगी, अब चालान तो नहीं आया, अब अगली डेट पे आता है तो ठीक है। तो अब जब इतना टाइम गुजर गया तो ये वाकई ही सुस्त रवि का शिकार हो रहा है केस। तो इसको सुस्त रवि का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आपको यकीनन जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फैक्ट्स बेस होती है, तो इसलिए अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।